ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, 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 ऐसी धाकड़ है। चलिए निमसेट 23 के एक और टॉपर से मिलते हैं, विशाल साहू से, जो कि यूपी कानपुर से हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक 433 है। तो सबसे पहले विशाल, आपको ऑल इंडिया रैंक 433 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो विशाल, आपका जो आपने क्योंकि ड्रॉप लिया था, तो आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था कि नहीं, वो बताएं आप। और आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या, और कब आपने सोचा कि निमसेट के लिए पढ़ाई करनी है, और किस ढंग से पढ़ाई करी और किस ढंग से आपने रैंक अचीव की। मैं चाहूंगा आप इंटायर सक्सेस जर्नी बताएं अपनी। जब हम 12th में थे तो हमारा मतलब कि आईआईटी में जाने का सपना था कि आईआईटी में जाएंगे, तो इस वजह से मैंने जेई मेंस का भी पेपर दिया था, लेकिन वहाँ पे भी रैंक वगैरह कुछ नहीं आई थी। तो फिर इसके बाद सर लोग मतलब मेरे जो सीनियर थे, सीनियर से मतलब सलाह ली, तो उन्होंने बीसीए के लिए बताया, तो बीसीए करा। जब हम बीसीए फाइनल ईयर में थे तो मुझे मतलब कि निमसेट का जब पेपर होता है उसके 2 या 3 मंथ पहले पता चला कि निमसेट का एग्ज़ाम होता है, मतलब वहाँ से भी हम लोग एनआईटी जा सकते हैं। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ मतलब एक जगह की मेरा सपना जो था, हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर हमने एनआईटी के लिए सोचा और फिर हमने तैयारी करना स्टार्ट किया। मैंने 3 महीने केवल तो एनआईटी के लिए अपना पूरा सिलेबस ख़त्म किया। कोई मेरे पास वो गाइडेंस नहीं था, मैं कहीं से यूट्यूब पे कुछ देखा भी नहीं था कि कैसे क्या पेपर देते हैं। मेरा पहला कंपटीशन का पेपर था ये, मतलब कि जेई मेंस के बाद ये वाला कंपटीशन का पेपर था। फिर और मतलब कि पूरा सिलेबस ही केवल ख़त्म किया था। बाकी इसके बाद जब हमने पेपर दिया तो पेपर पेपर में 8000 रैंक आई थी, ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं थे। फिर इसके बाद मैंने कुछ काउंसलिंग वगैरह नहीं देखा, पता ही चल गया था कि कुछ होने वाला नहीं है इतने से। फिर हमने ड्रॉप लेने का सोचा और फिर मैंने ड्रॉप लिया। फिर मेरे पास सारा सिलेबस मैं ख़त्म कर चुका था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। बस ये था कि क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी और टाइम लिमिट में क्वेश्चन करना नहीं आता था। फिर दोस्त थे और फिर दोस्त लोगों ने बताया कि इम्पेटस की मतलब कि टेस्ट सीरीज है। मैंने वीडियो भी देखे, सर के कुछ वीडियो देखे, तो सर के जो समझाने का तरीका था वो मुझे अच्छा लगा। फिर हमने और मेरे दोस्त ने मिलके मतलब कि टेस्ट सीरीज जो दी है वो हम दोनों लोगों ने मिल के लिया। फिर उससे हम लोगों ने वहाँ से हमने केवल टेस्ट दिए, केवल वो जो 70 मॉक थे सारे 70 मॉक दिए। और मतलब उसी से जो जो दिया 70 मॉक, वहीं से जो क्वेश्चन नहीं आते थे उस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट थे, जो नए कॉन्सेप्ट आते थे वो भी सारे मैं कॉपी में लिख लेता था, जो नहीं आते तो वो भी सब कुछ कॉपी में लिख लेता था, उसी को उसको भी रिवाइज करता था। और फिर जो हमारे नोट्स थे तो नोट्स में काफ़ी ज़्यादा नोट्स मेरा बन गया था जो मेरा कॉन्सेप्ट का था। तो उसको बार बार रिवीजन करने में भी दिक्कत होती थी, तो फिर मैंने उसको ये किया कि जो हमको याद रह जाता था तो उसको मैंने नहीं लिखा। फिर मैंने एक अलग से कॉपी बनाई, जो हम भूल जाते थे केवल उतना ही लिखना स्टार्ट किया और फिर उससे रिवीजन करना स्टार्ट किया और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते थे टेस्ट सीरीज से। और फिर उससे किया और फिर इसके बाद एग्जाम दिया। तो सर उम्मीद तो नहीं थी कि इतने में हो जाएगा, लेकिन सर हो गया सर। तो देखो विशाल, आपने अभी जैसे बोला कि आपने जेई मेंस की तैयारी की थी, पर कहीं ना कहीं वो भी तैयारी काम आई। दूसरा, जब आपने टेस्ट पेपर देने चालू किए, तो क्योंकि टेस्ट सीरीज ही इतनी अच्छी है कि उसमें टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल, पेपर के लाइव एनालिसिस वो सब होते हैं। तो आप जब टेस्ट देते थे तो आपके स्कोर जो अप डाउन होते थे, उसके लिए फिर आप क्या करते थे, एनालिसिस किस ढंग से करते थे? क्योंकि टेस्ट पेपर से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस और अपनी गलतियों को ढूंढना। फिर वो सॉल्यूशन को किस ढंग से देखते थे, वो भी मैं चाहूंगा आप बताओ। पहले तो हमने एक बार सेल्फ असेसमेंट लिया था, टेस्ट सीरीज सेल्फ असेसमेंट जो होती है, तो उसमें प्रीवियस ईयर थे तो उसमें मेरे बहुत कम स्कोर आते थे, कहीं 186 कहीं 200 से अंडर ही रहते थे। फिर जब हमने टेस्ट सीरीज ली थी तो उसमें जब हम पेपर दिया करते थे तो पेपर देने के बाद फिर हम उसका पूरा जैसे हमने पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस करते थे कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए और वो क्वेश्चन जो गलत हुए वो हमको आते थे कि नहीं आते थे। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो हमको आते नहीं थे तो वो गलत होते थे, और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आते थे वो हमसे क्यों गलत हो रहे थे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था, इतनी खराब मिस्टेक होती थी जो छोटे बच्चों वाली, जैसे अब हम लोग कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं, जैसे 2 दूना 4, तो क्वेश्चन करते समय 2 दूना 5 निकल रहा है, तो एक ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि क्वेश्चन गलत इसकी वजह से भी होते थे। और कहीं कहीं ना कहीं एक ये भी होता था कि हम लोग जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं
तो क्वेश्चन को पूरा ना पढ़, थोड़ी इंग्लिश वीक थी, तो क्वेश्चन में पूछा कुछ और जाता था, तो तो क्वेश्चन का आंसर मन में कुछ और सोच लेते थे कि ये पूछा गया, तो वही निकाल देते थे। तो इस वजह से भी दिक्कत होती, फिर उसको हमने धीरे धीरे सुधारा और फिर सर सही हुआ सर। तो बिल्कुल सही बोला विशाल आपने कि छोटी छोटी चीजों पे कई बार निमसेट में जो बच्चे आते हैं उनको इंग्लिश वाला प्रॉब्लम होता है, पर वही में पेपर देते 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 वो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है एनालिसिस करते करते। तो विशाल आपको आपके जूनियर्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था, तो जो जिस फील्ड में या जो जिस चीज को अनुभव करता है वो बता सकता है, तो आपका क्या मैसेज होगा? तो सर जिसका मतलब जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको एक बार ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कि आप ही बोलते हैं सर कि अगर एक साल से अगर हमारे आने वाले 50 साल बनना है, तो क्यों ना उस साल को हम इन्वेस्ट करें। तो अपियरिंग वाला बच्चा हो या ड्रॉप कर चुका हो, तो हो सके चांसेस तो उसको एक बार और ड्रॉप लेके चेक करना चाहिए, और जो कि ड्रॉप ले चुका है तो उसके हाईएस्ट चांसेस अगली बार सिलेक्शन के और ज्यादा हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जैसे प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कि कुछ भी चैप्टर पढ़ते हैं और किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और फिर जब हम लोग पेपर देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है और जो हमको बहुत अच्छे से तैयार है मतलब चैप्टर, और उसी का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हमसे सबसे बड़ी गलती होती है ये कि हम लोग उसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं कि ये तो हमको सबसे अच्छे से आता है, फिर यही क्यों नहीं हुआ। और इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है, और मेरा दोस्त भी था इस बार पेपर दिया है, तो उसके साथ भी यही दिक्कत हो गई। उसने वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और एक छोटा सा क्वेश्चन इस बार पेपर में उससे नहीं बना, और उसने उसमें 8 मिनट दे दिए, 9 मिनट, और फिर इसके साथ साथ उस क्वेश्चन के साथ साथ उसने और भी क्वेश्चन बिगाड़ लिए। और ये हम लोग के साथ में जब मॉक भी देते थे, तब भी मेरे साथ ये ऐसा होता था, और भी बच्चों के साथ। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें तो टाइम बिल्कुल देना ही नहीं है, और जो क्वेश्चन अगर देख के क्लिक नहीं हो रहा है तो उसमें भी नहीं देना। लेकिन हाँ, जब आप सेकंड राउंड में आएंगे तो क्वेश्चन तुरंत क्लिक कर जाएगा। बिल्कुल सही बात बोले विशाल। विशाल अब आप ऐसे ही एनआईटी जाके भी बेस्ट परफॉर्म करो, अच्छा पॉइंटर कलेक्ट करो और अच्छा प्लेसमेंट लो। तो वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।